हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का वीडियो हमारा ड्रोन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आधारित है। ठीक है, तो उनसे पहले हम ये समझेंगे कि ड्रोन रूल्स कौन कौन से इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है या कौन कौन से सेक्टर्स में है। तो जैसा कि ड्रोन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एंड एग्रीकल्चर में, मैपिंग में, सर्वेइंग में एंड लॉजिस्टिक्स फील्ड में ड्रोन ड्रोन को हम लोग यूज कर रहे हैं। बट हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं या किसी चीज़ को हम ऑपरेट करते हैं तो उसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड स्मूथ ऑपरेशन के लिए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे खुद के लिए, जैसे इंडिया में रहने के लिए या बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं। ये करोगे तो ये होगा, यू नो, ऐसा करोगे तो ये पेनल्टीज होगा। तो उसी तरीके से जैसे हम इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें हमारा फंडामेंटल राइट्स पता है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज पता है। फिर हमें ये भी पता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमें वो लॉज के हिसाब से हमें पेनल्टीज वगैरह सब चीज़ होती है। उसी तरीके से ड्रोन ऑपरेट करने वाले को, ड्रोन बनाने वाले को या ड्रोन खरीदने वाले को ये सारे रूल एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, राइट? अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं या आप पायलट हैं या आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल रहेगा कि क्या हम ड्रोन कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं, या क्या हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, क्या वो ड्रोन का हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए रहेगा, ये क्या मतलब बहुत सारे सवाल अराइज होता है। जब आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, या बाइक हो गई या कार हो गई, तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। आरटीओ वगैरह होगा, या उसके डीएल होंगे, या उसके इंजन्स के बारे में, या उसके कैटेगरीज के बारे में बहुत सारी उसके स्पेसिफिकेशंस होता है जो आपको जानना चाहिए। तो ड्रोन रूल्स में हम उसी को समझेंगे। ठीक है, तो अब ड्रोन रूल्स कैसे आया इंडिया में? ये जैसे कि ड्रोन रूल्स 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इस रूल्स को कौन रेगुलेट करता है? डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये पूरे ड्रोन रूल्स को रेगुलेट करते हैं। तो अब हम समझते हैं ये जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रोन हम कहाँ ऑपरेट करते हैं? हम हवा में ऑपरेट करते हैं, एयर स्पेस में हम ऑपरेट करते हैं। और हमारा जो कमर्शियल एयरप्लेन है वो भी एयर में ऑपरेट होता है। जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशन होता है वो भी हमारा एयर में होता है। यू नो तो इस चीज को डिस्टर्ब ना हो, या हमारे जो कमर्शियल पायलट है या पैसेंजर पैसेंजर पायलट्स हैं, उस अगर मान लो आप ड्रोन फ्लाई कर रहे और आपको एक जो हाइट्स है, वर्टिकल हाइट्स कितनी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये रेंज आपको मालूम नहीं है, तो आप कहीं भी फ्लाई कर दोगे। तो उस चीज को अगर आप ड्रोन रूल्स नहीं है तो आप चाहो तो राष्ट्रपति भवन के ऊपर अप्लाई कर लोगे। ठीक है, कहीं आर्मी कैंप के ऊपर अप्लाई कर लोगे, या आप चाहोगे तो आप इंडिया में हो, इंडियन एंड पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, तो आप इंडिया से पाकिस्तान बॉर्डर उधर फ्लाई कर दिए। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, अपने कंट्री के सेफ्टी के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए ये ड्रोन रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये जरूरी नहीं कि आप इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्रीज में करियर बनाना चाहते हैं तभी आपको ड्रोन रूल्स आना चाहिए। नहीं, अगर आप ड्रोन रूल्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, या आप फ्लाई करना चाहते हैं या आप खरीदना चाहते हैं, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। ड्रोन रूल्स आना चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे ना, ड्रोन रूल्स में टोटल रूल्स जो है 55 रूल्स है, एंड इसके पार्ट्स बाय पार्ट्स है, तो टोटल 12 पार्ट्स है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बात किया एयर स्पेस का, एयर स्पेस में आपको समझते हैं। तो एयर स्पेस में मान लो कि जो एयर स्पेस है उसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है। 1 2 3, मतलब एक हो गया रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो जो रेड जोन होता है, येलो जोन होता है, ग्रीन जोन होता है, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा या कहाँ पे ये चीज हमें दिखेगा या कैसे हम देखेंगे, राइट? तो जो रेड जोन होता है,
जैसे कोई एयरपोर्ट हो गया या मिलिट्री बेस स्टेशन हो गया या कहीं पे गवर्नमेंट का ऐसा कुछ प्राइवेट चीज़ें चल रही है, जो बहुत ही प्राइवेसी है, या किसी का प्राइवेसी है, या कहीं पे मिनिस्ट्री का कुछ ऑपरेशन हो रहा है, या इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वहाँ पे ये सारे रेड जोन होते हैं। तो अब हम किसी एक चीज़ को लेके एग्जांपल हम समझते हैं, रेड जोन को, रेड येलो एंड ग्रीन जोन को। ओके, तो रेड जोन जो है, जैसे मान लो कि ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के सेंटर से लेके 5 किलोमीटर रेडियस तक जो है ना, 5 किलोमीटर रेडियस तक वो रेड जोन के अंदर आएगा। रेड जोन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहां पे आप फ्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कि ड्रोन लिया और लेके गया और मैं एयरपोर्ट पे गया और मैं फ्लाई करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये नहीं है। फिर हम, हाँ, भले अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले चाहे, जैसे एयरपोर्ट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको सर्वेलेंस की जरूरत है, उसको इंस्पेक्शन की जरूरत है, तो वो अपने पर्पस के लिए ड्रोन फ्लाई कर सकता है, वो खुद उसको अथॉरिटीज लोग उसको अप्रूवल करेंगे फ्लाई करने के लिए। बट ये रूल है कॉमन पीपल के लिए, जो हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं येलो जोन। येलो जोन 2 टाइप्स के होते हैं, येलो 1, येलो 2। जो एयरपोर्ट का भी हम रेफरेंस ले रहे हैं, जो 0 से मतलब सेंटर से 5 किलोमीटर तक का वो रेड जोन है, तो 5 to 8 किलोमीटर जो है वो येलो 1 है, और 8 to 12 किलोमीटर ये येलो 2 है। ठीक, तो येलो 1 जो है, येलो 1 में आप फ्लाई कर सकते हैं, बट आपको परमिशन लेना पड़ेगा एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से। एंड येलो 2 जो है, जो 8 to 12 किलोमीटर है, उसमें आपको 60 मीटर तक, 60 मीटर हाइट तक आपको परमिशन है कि आप फ्लाई कर सकते हैं किसी भी ड्रोन को। ठीक है, एंड उसके ऊपर अगर जाते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए रहेगी। एंड उसी तरीके से हम ग्रीन जोन की बात करते हैं। अब ग्रीन जोन का मतलब ये नहीं कि आप कहीं मतलब कितना भी दूर फ्लाई कर लो, नहीं, उसके लिए भी एक एक हाइट है। ठीक है, 120 मीटर तक आप ग्रीन जोन में फ्लाई कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि हमारा जोन्स क्या होते हैं, हम जोन्स कैसे डिवाइड किए। अब उस तरीके से जोन्स डिवाइड किया गया, उस चीज़ को, एयरक्राफ्ट को, जो हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उस चीज़ को मद्देनजर में रखते हुए ये सारे हाइट को क्या। अब जैसे येलो जोन में 60 क्यों है, मान लो कि वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। जब एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ एंड लैंडिंग होता है ना, वो कम हाइट पे होता है, या कम वर्टिकल डिस्टेंस पे होता है, तो इसलिए उस तरीके से रूल्स बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज जोन्स को समझ गए। अब हम समझते हैं, अब एक बात, अब आप समझते हैं कि ड्रोन कैटेगरीज को, हम समझ गए कि ड्रोन एयर स्पेस क्या है, या कितने जोन्स में डिवाइड किया है। अगर आप इसको ड्रोन रूल्स में देखना चाहेंगे तो आप रूल नंबर 19 में जाएंगे, तो आपको ये एयर स्पेस मैप्स के बारे में बताएगा, रूल नंबर 19 में। उसी तरीके से अब हम देखते हैं ड्रोन कैटेगरीज को। तो जो जो ड्रोन रूल्स में, उसमें वेट वाइज को डिवाइड किया गया है ड्रोन कैटेगरीज को। जैसे कि नैनो ड्रोन हो गया, मैक्रो हो गया, एंड स्मॉल है, मीडियम है, फिर लार्ज ड्रोन है इसकी। तो ड्रोन कैटेगरीज जो है वो 4-5 भाग में डिवाइड किया गया है वेट वाइज से। तो हम बात करते हैं नैनो कैटेगरीज की। नैनो कैटेगरीज में जो 250 ग्राम तक ड्रोन रहेगा वो नैनो कैटेगरीज में रहेगा, और मैक्रो कैटेगरीज में 250 ग्राम से लेके अप टू 2 kg तक रहेगा। जैसे कोई ड्रोन है, उसका वेट 250 ग्राम से लेके अप टू 2 kg तक है, तो वो मैक्रो में आएगा। उसी तरीके से स्मॉल ड्रोन के लिए, जो जिसका वेट 2 kg से अप टू 25 kg रहेगा, उसका स्मॉल में रहेगा। एंड उसी तरीके से मीडियम का वेट 25 kg से लेके 150 kg तक, एंड उसी तरीके से लार्ज ड्रोन का 150 ग्राम से उससे ऊपर तक का ड्रोन जो है वो लार्ज कैटेगरीज में आएगी। ठीक है, तो इनका कैटेगरीज क्लियर है, राइट। तो अब हम बात करेंगे ड्रोन सर्टिफिकेट की या ड्रोन लाइसेंस की। तो ड्रोन रूल्स जब आया था तो इसको ड्रोन लाइसेंस के नाम से जाना जाता था। फिर इसका अमेंडमेंट आया, तो इसमें बदलाव आया कि हम इसको लाइसेंस नहीं, हम इसको सर्टिफिकेट बोलेंगे। तो ड्रोन लाइसेंस नहीं, हम ड्रोन सर्टिफिकेट बोलेंगे। ठीक है, उसी जैसे अब कैटेगरीज में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, कोई होता एक एक सर्टिफिकेट लेता, वो अप्लाई कर लेता। कैटेगरीज को डिवाइड में करने का रीजन यही था, अब जो कैटेगरीज आपके पास ड्रोन है, उसी कैटेगरीज का आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लाइसेंस के पहले हम ड्रोन की रजिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। तो ड्रोन रजिस्ट्रेशन क्या है? अगर मान लो कि आप इंडिया से, जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रोन, तो जो मैन्युफैक्चर होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उसको टाइप सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। ये एक प्रोसेस होता है, लेंथी प्रोसेस होता है। ये कि अगर आप मान लो एग्रीकल्चर ड्रोन बना रहे हैं, तो एग्रीकल्चर ड्रोन बनाने के पहले आपको वो डीजीसी में D1 फॉर्म फिल करना पड़ता है। D1 फॉर्म फिल करने के बाद उससे प्रोसेस होते हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग होते हैं, ऑडिट ऑडिट होते हैं। उसके बाद आपको जाके टाइप सर्टिफिकेशन मिलता है। जब टाइप सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसके बाद आपको यूआईएन नंबर भी मिलता है। ठीक है, वो यूआईएन नंबर ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो उसको यूआईएन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी तरीके से अगर मान लो कि आप फॉरेनर से या आउट ऑफ इंडिया से आप ड्रोन परचेस करते हैं, तो आप उस ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं डिजिटल स्काई पे। ठीक है, तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का, कि ड्रोन का रजिस्ट्रेशन हो गया। या रजिस्ट्रेशन भी होता है, डी रजिस्ट्रेशन भी होता है, एंड ट्रांसफर भी होता है। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, ये सारे भी ड्रोन रूल्स में बाकायदा ये रूल्स वाइज में उसमें दिया गया है कि ट्रांसफर रूल्स नंबर कितने में आएगा, या डी रजिस्ट्रेशन क्या है, या जो एग्जिस्टेंस ड्रोन है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, वो चीज़ ड्रोन रूल्स में अच्छे से मेंशन है। तो अगर आप चाहो इस पे हम इन डिटेल्स वीडियो बना सकते हैं, हम सारे रूल्स को उसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रूल वाइज। तो बट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो अब डी रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना, कि मान लो कि अभी आपके पास ड्रोन है, आप ड्रोन के ऑनर हैं, बट आप ड्रोन को सेल कर दिए किसी थर्ड पर्सन को। ठीक है, आप मेरे पास था, मैं किसी को सेल कर दिया। तो अब जो वो रजिस्ट्रेशन था वो मेरे नाम से था, अब मुझे वो डी रजिस्टर करके अब उसके नाम पे करना है, या तो इसको ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, तो अपने यूआईएन को ट्रांसफर कर दिया अब हम अपने से दूसरे से। डी रजिस्ट्रेशन हो गया कि मान लो कि आपका ड्रोन क्रैश हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करता है अब, तो उस रजिस्ट्रेशन को हम डी रजिस्टर कर देंगे कि इस रजिस्ट्रेशन के नाम का ड्रोन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि मान लो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आगे चल के वो ड्रोन उसी नाम से बन गया, उसी तो वो उसमें जो भी अगर कुछ होते हैं या रूल्स रेगुलेशंस को वो तोड़ते हैं, तो जो पेनल्टीज वगैरह है या जो भी वैसा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां तक समझ गए। अब समझते हैं कि आरपीसी क्या होता है, ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। तो रिमोट पायलट पहले समझते हैं, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट हम कहाँ से लेंगे। तो जो डीजीसी है ना, वो एक ऑथराइज आरपीटीओ है, जो बहुत सारे अभी मे बी इंडिया में बहुत सारे नंबर ऑफ आरपीटीओज हैं। मैं श्योर नहीं हूँ नंबर से, बट फिर भी मोर देन 150 होंगे। तो वहां से आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। 5 से 6 दिन का ये ट्रेनिंग रहता है, एक वीक का। वहाँ पे आपको ड्रोन फ्लाइंग करना सिखाएगा, या उसके थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। वो सब चीज़ पढ़ाने के बाद आपको ड्रोन लाइसेंस मिलेगा। बट हाँ, वो कैटेगरीज वाइज भी मिलेगा। अगर आप स्मॉल का करने गए हैं तो आप स्मॉल ड्रोन ही फ्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से मीडियम ही फ्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मीडियम का है तो आप लार्ज नहीं फ्लाई कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास स्मॉल ड्रोन का लाइसेंस है या सर्टिफिकेट है तो आप मीडियम नहीं फ्लाई कर सकते। तो मेक श्योर कि आप जो ड्रोन परचेस किए हो या जो ड्रोन परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप उसी कैटेगरीज का भी लाइसेंस ले। ठीक है, तो बात करते हैं नैनो और मैक्रो का। नैनो और मैक्रो के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे हम मैक्रो यूज देखते हैं वीडियोग्राफी वगैरह, या कमर्शियल अगर अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो शूटिंग के लिए, तो तब आपको नहीं लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन अगर आप उस चीज को कमर्शियली यूज कर रहे हैं तब आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हम समझ लिए ड्रोन रूल्स का, ड्रोन सर्टिफिकेट का। तो ड्रोन सर्टिफिकेट आपको कहाँ पे मिलेगा? आरपीटीओ जाना पड़ेगा। आरपीटीओ जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आपको वहाँ पे जब जिस दिन ट्रेनिंग खत्म होगी उस दिन आपको एक आरपीसी जो है मेल होएगा। वो आरपीसी नंबर होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, ये आरपीसी नंबर है। तो इसी तरीके से आप लोग को जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रोन रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करते हैं इंडिया में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगा और इंफॉर्मेटिव होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम इसको रूल्स वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करें, जैसे बात करें टोटल 55 रूल्स है, एंड
टोटल पार्ट्स 12 है। जैसे पहले पार्ट्स में क्या है, प्रिलिमिनरी है, फिर उसके बाद टाइप सर्टिफिकेशन है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे ऐसे हैं सीक्वेंस वाइज में। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें कि हाँ इस टॉपिक पे हमें इन डिटेल्स में वीडियो चाहिए। ये उसके लिए हेल्पफुल होगा जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो ड्रोन ऑपरेट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप लोग को लाइक आप लोग आरपीसी या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ड्रोन फ्लाई करना सीखना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं एंड हम फिर से दूसरे टॉपिक पे वीडियो बहुत जल्द आपके बीच में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।